चैप्टर 5, इसका नाम क्या है? तो हम कहेंगे समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से देखने वाले। तो अगर हम बात करें कि ये होता क्या है आखिर, कि समांतर श्रेणी होती क्या है, तो हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं, उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद उससे पूर्व आने वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे ये सब क्या है, तो हम पहले समझ लेते हैं, फिर आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो इसे देखते हैं। तो उसने बोला समांतर श्रेणी क्या है, तो हम उस श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद जो है उससे पहले आने वाले, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो उससे पहले आने वाले पद में एक निश्चित संख्या क्या की जाए, या तो जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए, तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं, तो हम इसे अभी समझ लेंगे। तो समान अंतर, अगर समांतर को हम सही से समझें तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है समान अंतर। तो अगर हम कोई संख्या लिखें, उनके बीच का जो अंतर हो वो कैसा हो, समान हो, तो उसे ही हम कहेंगे समांतर श्रेणियाँ। अब हम लोग जैसे इसमें देखते हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में लिखेंगे AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो हम इसे अगर इसकी बात करें तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हम क्या लिखते हैं, समांतर श्रेणी का, पहले हम समझ लेते हैं संख्या। जैसे हम संख्या लिखते हैं तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिखें, तो हम कहेंगे क्या कि इनके बीच का अंतर बताओ कितना है, तो आप कहेंगे 2 और 1 के बीच में एक अंतर, 3 और 2 के बीच में एक अंतर, 3 और 4 के बीच में एक अंतर, और 5 और 6 4 और 5 के बीच में एक अंतर। जैसे अगला 5 10 15 20 25, अगर मैं कहूँ इसमें देखिए अंतर कितना, तो आप कहेंगे 5 5 10, इसमें 5 का अंतर है, और 10 5 15 इसमें भी 5 का है, 15 5 20 इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें भी आप कहेंगे 5 का अंतर है। तो ऐसी संख्याओं का क्रम जिसमें क्या हो, अंतर समान हो, वो जरूरी नहीं है, या तो चाहे वो जोड़ के आता हो, जैसे इसमें हमने क्या किया, जोड़ा है, 5 में 5 जोड़ा 10, इसमें भी 5 जोड़ा, तो सब में क्या करने पा रहा है, तो हम कहेंगे जोड़ने पा रहा। क्या करने पा रहा, तो हम कहें जोड़े। जैसे इसका उल्टा हम कर देते हैं कि जैसे 2 4 6 8 10, तो इधर देखिए तो हम कहेंगे घटाने पे आ रहा, और कितना, समान घटाने पे। तो ये संख्याएं समान है, चाहे 2 हो 3 हो 10 हो 20 हो, जितना अगर जोड़ने या घटाने पे आगे बढ़ रहे हैं हम, तो उसे ही हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी। ये क्या है, समांतर श्रेणी। अगर मैं कहूँ ये समांतर श्रेणी है, इसमें देखिए तो इसमें हमने जोड़ा 2, और इसमें जोड़ा 2, और इसमें हमने कितना जोड़ दिया, 4, तो हम कहेंगे इसके बीच का अंतर समान नहीं है, सब में अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब मैं समझ चुका हूँ कि समांतर श्रेणी क्या है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो समांतर श्रेणी का अगर हम कहें कि व्यापक रूप क्या होता है, कैसे हम इसे दिखाते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से इसे दिखाएंगे। ये याद रखिएगा, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d कामा डैश डैश। डी के आगे जो संख्या है इसे हम बढ़ाते हुए हमेशा चले जाएंगे। अब आप कहेंगे इसमें ए और डी क्या है, तो उसे भी हम समझते हैं। तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। तो फर्स्ट टर्म हम कहेंगे, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा एपी सीरीज का, उसे हम किससे दिखाएंगे? ए से। तो जैसे इसमें प्रथम पद, इसमें क्या प्रथम पद, पहली संख्या क्या है? एक। पद का मतलब जैसे ये पहले पे आ रहा था, पहला पद, ये दूसरी संख्या है तो हम दूसरा पद ये कहेंगे, तीसरा पद ये कहेंगे, चौथा पद। इसी तरीके से कौन सा पद? तीसरा पद। तो उसी तरीके से पहली जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं प्रथम पद। फिर हम कहें कि समांतर आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है? तो कॉमन डिफरेंस को हम दिखाएंगे डी से। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब इनके बीच का अंतर कितना है? जैसे इसके बीच में हमने दो का अंतर देखा तो हम कहेंगे सार्वंतर 2 है। इनके बीच 5 का अंतर देखा तो हम कहेंगे सार्वंतर 5 है। इसके बीच में हमने देखा 1 का अंतर, तो सार्वंतर 1 है। ये हमको समझ लेना है। पद, टर्म, तो हम टर्म को लिखेंगे एन से, ये ध्यान रखना है। अंतिम पद, कौन सा पद? अंतिम पद। तो लास्ट टर्म क्या होगा? तो हम कहेंगे ए एन, प्रथम पद से लेकर अंतिम एन पदों तक। फिलहाल हमें इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन में बताया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद दिखाइए क्या है और सार्वंतर दिखाइए क्या है। तो प्रथम पद मैंने बताया था डी ए से लिखा जाता है, तो ए क्या मान होगा और आपका डी का क्या मान होगा, ये बताना है। तो इसकी प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन और पहले का भी पहला। इसमें बोला क्या है कि हमें ए और डी क्या क्या निकालना। ए प्रथम पद समांतर श्रेणी का क्या होगा और डी आपका सार्वंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये निकालना है। तो समांतर श्रेणी में दी क्या गई है? तो 3 कामा -2 और आपका -7 और ये 12 कामा डैश डैश, ये हमें एपी सीरीज दी गई है समांतर श्रेणी। तो हम कहेंगे पहला पद क्या है? तो हम कहेंगे पहला रहा 3, तो 3 लिखेंगे। और एक चीज़ व्यापक रूप जो हमने लिखा था कुछ ऐसे, a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d, ऐसे कुछ लिखा था। तो आपको याद रखना, हम प्रथम पद के लिए ऐसे लिख देंगे, पहला पद 1, दूसरा पद 2 और ये तीसरा पद 3 और ये चौथा पद 4, ऐसे कुछ। तो ये हो गया। तो जब डिफरेंस हम निकालते हैं तो अगली वाली संख्या को पिछली वाली संख्या में घटा देते हैं। तो इसमें इस संख्या में से इसको हम घटाएंगे, तो -2 में से हम घटाएंगे किसको? 3 को। तो घटा देते हैं, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 3 2 5। और देखते हैं, तो क्योंकि सार्वंतर श्रेणी समांतर श्रेणी तो सबके बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे इनके बीच देखा तो -5 निकल गया, इनके बीच देखते हैं, इनके बीच देखते हैं, तो एक और चेक कर लेते हैं। जैसे हम इनके बीच का देखते हैं तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो -12 घटाएंगे इसको -7 को, तो -12 और माइनस माइनस प्लस का 7, तो 12 में से 7 घटाएंगे 5, माइनस की ज़्यादा इसलिए। तो इसमें भी हमने देखा क्या है आपका डी, क्योंकि इसने पहले ही कहा समांतर श्रेणी, तो इसलिए ये अंतर जो होगा वो समान दिए ही होंगे। तो ये निकल आया। तो प्रथम पद हमने कहा 3 है और सार्वंतर कितना है?
5 है। दूसरी देखते हैं एपी सीरीज क्या हमें दी गई। तो ये दिए गए 11, 11, 11, 11 डैश डैश। तो हम कहेंगे प्रथम पद क्या है, तो 11 है। सार्वधातुक क्या है, तो हम क्या कहते हैं, घटा देते हैं। तो 11 में से 11 घटाएंगे 0, तो सार्वधातुक हो गया 0 और प्रथम पद हो गया आपका 11। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया 1/5 सही 1/2, 9 सही 1/2, 13 सही 1/2, 17 सही 1/2 डैश डैश। तो हम कहेंगे प्रथम पद कितना है, तो 5 सही 1/2। फिर डी की बात करें तो डी क्या है, इसमें से घटाना है। 9 सही 1/2 में से घटाना है किसको, 5 सही 1/2। अगर इसे हम लिखें तो 5 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19, तो 19 बटे कितना है 2। फिर ये कितना है 2 पंचे 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, तो 11 बटे कितना 2। तो कितना हो गया 19 आपका 19 - 11। तो ये कितना हो जाएगा, 19 में से 11 घटाएंगे 8 और ये बच गया 2। तो 4 2 चौको 8। तो हम कहेंगे सार्वधातुक 4 है और प्रथम पद कितना है, 5 से 1/2 है। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये दिया गया एपी सीरीज कितना दिया गया है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डैश डैश। तो प्रथम पद क्या है, तो हम कहेंगे 0.6 और सार्वधातुक क्या है, तो घटा देते हैं 1.7 में से घटाएंगे 0.6। तो दशमलव के बाद वाली संख्या से दशमलव के बाद वाली संख्या से घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1 बचा और 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा सार्वधातुक। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो समांतर सार्वधातुक और इनके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से इसमें से समांतर श्रेणियां हैं, और अगर समांतर श्रेणियां हैं तो क्या करना है, इनका सार्वधातुक निकालना है और 3 और अगले इनके पद हमें निकाल के दिखाने हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है √3, √12, √27, √48 डैश डैश। तो ये दिया गया है। तो हम सबसे पहले हम कहेंगे प्रथम पद क्या है, √3। अब ये सार्वधातुक है कि नहीं है, तो ये हम कॉमन डिफरेंस से पता करते हैं। तो हम कहेंगे ये कौन सा पद है, दूसरा, और घटा दे इससे हम ये पहले पद को। तो दूसरा पद कितना 12, √12 और प्रथम पद क्या √3। 12 की अगर हम बात करें तो 4 तिया क्या होता है 12, 12 क्या होता है, तो हम कहेंगे 12 को हम देख सकते हैं 4 तिया 12, और 4 किसका वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग, तो 2 निकल आया √ से, और 3 में 4 किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग, तो 2 बाहर निकल आया, कितना बचा अंदर 3, ये हो गया। तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 √3 और ये √3। तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो जहाँ नहीं होता वहाँ कितना होता 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 लिखा ही होता है पहले से ही, तो अंदर कितना बचा √3, ये मान लेते हैं D1। फिर इसी तरीके से अब भाई अंतर यहाँ जैसे देखा और भी तो देखें, एक से तो पता चलेगा नहीं। अब जैसे हम मान लेते हैं इसमें से घटा देते हैं कि दूसरा निकाल लेते हैं, ये तीसरा पद है दूसरा, तो तीसरे पद में से दूसरा घटा देते हैं। तो हम कहेंगे तीसरा पद कितना 27, तो ये हो गया 27, और ये कितना है √12। तो हम कहेंगे 27 किसका होता है, तो 27 की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं 9 त्रिक 27, और 9 किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे 3 का, तो इसमें से कितना निकल आएगा 3, और अंदर कितना रह जाएगा √3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 √3,
और 12 को अभी हमने देखा था, क्या लिख सकते हैं, 2√3। तो 3 में से 2 गया, 1 बचा और √3। तो हमने देखा कि इनके बीच का जो अंतर है, इसके अंतर देखा, इसके अंतर देखा, समान है। तो जब समान है तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो हम लिख देंगे चूंकि इनके बीच समांतर, इनके बीच सारांतर समान है। क्या है, समान है, इसलिए यह AP है। इसलिए यह क्या है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है तो इसलिए इसने कहा था कि अगले और 3 पद निकालो। तो हम कहेंगे ये कौन सा पद है, पहला पद U, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमें निकालना 5वां पद। तो जब भी हमें निकालना होगा जो 5वां एक निकालना पड़ेगा, फिर छठा और एक 7वां पद निकालना पड़ेगा। 5वें पद की बात करें तो हमेशा फार्मूला क्या लगाएंगे, A पहला पद और जितना होगा उससे एक कम। तो 5 है तो उससे एक कम कितना, 4 और D। छठा पद लिखेंगे तो प्रथम पद और एक इससे कम, 5D। 7वां पद निकालेंगे तो प्रथम पद और एक इससे कम, 6D। फिर अगर हम बात करें तो प्रथम पद हमने निकाला था √3, तो √3 रख देते हैं, तो √3। फिर प्लस 4 और D कितना है, तो सार्वधातर हमने निकाला है √3। ये हो गया। अब इसके आगे बात करें तो 1 है, तो इसके आगे 1 है तो 4 और 1 5 √3। अब इनके अंदर सभी, बाहर तो कोई था नहीं तो इनके अंदर ही निकालते हैं। तो 25 किसका स्क्वायर, 5 किसका स्क्वायर होता है, जो इससे निकला होगा, तो हम कहेंगे 25। तो 25 इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हम कितना लिखते हैं, 25 और गुणे 3। तो 25 3 75 अगली संख्या रही होगी। इसकी बात करें तो प्रथम पद √3 और 5 गुणे और D का मान आपका 3। तो ये कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे, तो ये हो गया आपका 5 5 और 1 6 √3 और 6 36 का होता है, तो हम कहेंगे 36 36 और गुणे 3। तो ये कितना होगा, 3 छंग 18, 1 बचा, 3 तिका 9, 1 10। इसकी बात करें तो प्रथम पद √3 और 6 √3। तो ये कितना हो गया, 6 और 1 7 √3। और 7 किसका स्क्वायर होगा, 49 का। तो का मतलब है 49 से निकला होगा 7 और ये √3। तो 3 9 27 के 7 यहाँ से लाएँ 2 और 3 4 12 2 14। तो हम कहेंगे कि अगला पद एक ये है 75, फिर 108 और फिर 147। ये क्या हो जाएंगे, इसके अगले 3 पद हो जाएंगे। इसी तरीके से अगला देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, दिया है 0.3 0.33 0.333 डैश डैश डैश। इसका मतलब है 3 3 बढ़ता जाएगा। तो हम कहेंगे प्रथम पद क्या है, तो 0.3। और फिर D की अगर बात करें तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो 0.33 में से 0.3। तो हम कहेंगे इसमें 2 संख्याएं पढ़ेंगे, इसमें एक, तो इसमें हम 0 लगा देते हैं। तो 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 गया 0, इधर 0 D। इसी तरीके से एक और D निकाल लेते हैं। तो इसे मान लेते हैं D1 था, इसे D2। इसमें से क्या, तो तीसरा पद है A3 और दूसरा पद उससे पहले A2। ये है 0.333 और ये है 0.1, इससे कम होगा 3 3। तो यहाँ हम बढ़ा देते हैं 0। 3 में से 0 गया 3, फिर 0 0 और 0। तो इसमें हमने देखा कितना है, 0.3 है, लेकिन इसमें आपका 0 0 3 पॉइंट। तो हम कहेंगे कि चूंकि सर्वांतर समान नहीं है इसलिए AP नहीं है। तो हम क्या कर देंगे कि सार्वधातर हमने देखा कि भाई समान ही नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी होगी, तो नहीं होगी। तो जब समांतर श्रेणी है नहीं तो इसके अगले पद हम कहाँ से निकालेंगे, तो वो नहीं निकालने हैं।
फिर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 5 सही ये 2, 4, 8, 16 डैश डैश। तो हम कहेंगे प्रथम पद 2 और फिर आपका सार्वधातुक निकालते हैं D1। तो 4 में से दूसरे पद में से पहले पद, तो दूसरा पद है 4 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 2। और D2 निकालते हैं अगर A3 माइनस A2, तीसरा पद है 8 में से घटाएंगे 4, तो ये कितना है 4। तो हम कहेंगे इसमें भी सार्वधातुक क्या है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4, ये भी समान है। तो यही वाली जो हमने ये लाइन लिखी है सेम टू सेम यही लाइन हमें लिख देनी है कि ये भी इसका सार्वधातुक समान है, इसलिए ये भी एक एपी सीरीज नहीं है। फिर हम बात करते हैं एक अगला देखते हैं एपी सीरीज। तो 1 माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 और ये माइनस 7.2 डैश डैश। तो प्रथम पद हम कहेंगे माइनस का 1.2, D1 निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है तो माइनस 3.2, घटाएंगे और फिर ये माइनस का लिखेंगे तो हम कहेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2, घटाएंगे 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 बचा, माइनस संख्या ज़्यादा इसलिए माइनस का। इसी के D2 निकालते हैं तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद ये है 5.2 और माइनस, और इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना घटाएंगे 3.2, तो हम कहेंगे 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया माइनस का 2। तो हमने देखा कि चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए यह एपी है, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा समान क्या है समान है। तो ये कौन सा पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, तो 3 अगले पद और निकाल लें। तो चौथे बाद आता है 5वां पद, फिर 6ठा पद और फिर 7वां पद। तो 5वां पद पहला पद 1 इससे कम 4D, A प्लस 1 इससे कम 5D, A प्लस इससे कम 6D। तो हम कहेंगे प्रथम पद कितना था, तो प्रथम पद था माइनस का 1.2, तो माइनस का 1.2 प्लस 4 गुणे और सार्वधातुक कितना है माइनस का 2, तो ये हो गया आपका 1.2 और प्लस माइनस माइनस का 4 दूनी 8, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, इसके बाद नहीं है तो हम पॉइंट लगा देते हैं। तो 0 में है 2 जोड़े तो 2 और ये 8 1 9, ये हो गया। फिर अगर हम बात करें तो प्रथम पद है 1.2 5 गुणे और सार्वधातुक माइनस का 2, तो ये माइनस 1.2 और प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, तो 10 और 1 11, 11.2। प्रथम पद 1.2 6 गुणे माइनस 2, तो 1.2 और प्लस 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना हो गया, तो हम कहेंगे 13.2 हो गया, ये हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो अब अगर इसकी बात करें तो प्रथम पद है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब है 1, और फिर इसमें हम निकाल लेते हैं D, तो D 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये 8 निकला। और D2 निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 16। तो हम कहेंगे ये चूँकि सार्वधातुक समान नहीं है इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। फिर छठे की बात करते हैं, तो छठे में दिया गया हमें 4, 4 प्लस √2, फिर 4 प्लस 2 √2 और फिर दिया गया है 4 प्लस 3 √2, ये दिया गया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा 4 और आपका D कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो 4 प्लस √2 और माइनस का आपका
ये 4, तो D1 4 से 4 कट गया तो √2। इसी तरीके D2 निकालते हैं। तो D2 की अगर हम बात करें तो इसमें से इसको जैसे हम इसमें से इसको घटाए ऐसे इसमें से इसको, तो 4 + 2 √2, इसमें से घटाना किसको, पहले वाले को, 4 और प्लस √2 को, तो 4 + 2 √2 और ये 4 प्लस माइनस माइनस √2, तो ये इससे कट गया तो कितना बचा, 2 √2 और माइनस का √2, तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 √2, तो हम कहेंगे ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है, चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए AP है। तो क्या होगा, है ये। तो फिर से हमें 4 पद देंगे, 5वां पद निकालना होगा और 6ठा पद और 7वां पद, चलिए निकालते हैं। तो A + 1 इससे कम 4D और A + 1 इससे कम 5D, A + 1 इससे कम 6D। A हमने निकाला है प्रथम पद 4 और D कितना, √2। इसी तरीके से इसकी बात करें तो 4 + 5 √2, 4 + 6 √2, तो ये हो गया, अब इसमें जुड़ेगा तो है नहीं, अलग अलग है, तो यही क्या हो जाएंगे, 5वां 6ठा और 7वां पद हो जाएगा।